नमस्कार। और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि धन कैसे प्राप्त होता है या कितना आप धन कमाओगे या लग्न कुंडली से कैसे देख सकते हो। तो ये मैंने बनाई है, यहाँ पे मकर लग्न की कुंडली है और मकर लग्न की कुंडली है, इसके कारण ऑब्वियसली धनेश जो है सेकंड हाउस के लॉर्ड है, वो भी शनि महाराज ही हैं, शनि भगवान ही हैं। तो पहला है कि जब भी, क्योंकि ये धन का भाव है सेकंड हाउस और ये एक्सपेंस का हाउस है, हम जानते हैं, तो साथ साथ में हमें 11th हाउस को भी देखना है क्योंकि वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो जब भी राशि परिवर्तन होती है, पहला पॉइंट सेकंड हाउस और 11th हाउस का, जैसे मान लीजिए या उसकी ग्रह का परिवर्तन, जैसे शनि है इसका धनेश और इसका एकादश भाव का जो स्वामी है वो है मंगल। तो मंगल सेकंड हाउस में चले जाए और सेकंड हाउस का जो स्वामी है शनि धनेश है वो यहाँ पे चला जाए 11th हाउस में, तब ऐसे व्यक्ति के पास बहुत ही अच्छा पैसा आता है। ही कैन अर्न अप टू एनी लिमिट, स्काई इज नॉट द लिमिट, वो लिमिट के बाहर जाके पैसा कमाता है। दूसरा आता है, मैं ये मिलता है, तब दूसरा आता है कि धन भाव के अंदर में सेकंड हाउस में गुरु महाराज का या शुक्र महाराज का उपस्थिति होना, यानी कि सेकंड हाउस में या शुक्र की उपस्थिति हो तब भी पैसा अच्छा आता है। यहाँ पे गुरु स्वयं बृहस्पति जी स्वयं यहाँ पे बैठ जाए तब भी जातक को बहुत ही अच्छा पैसा आता है। पर इसके साथ साथ में ये भी देखना है कि सेकंड हाउस और 11th हाउस, इसमें अष्टक वर्ग में पॉइंट कितने हैं। दोनों के पॉइंट अगर अच्छे हैं और यहाँ गुरु की उपस्थिति शुभ है, अच्छी डिग्री का शुभ है, गुरु बैठा हुआ है, तब तो मान लीजिए पैसा बिल्कुल दबा के कमाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है कि सेकंड हाउस के ऊपर में 10वें भाव से कोई शुभ ग्रह देख रहा हो, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से गिने 1 2 3 4 5, मान लीजिए गुरु है, गुरु यहाँ बैठ जाए, ठीक है, और यहाँ से दृष्टि डाल जाए अपनी पंचम दृष्टि, तब भी ये बहुत ही अच्छा पैसा कमाता है। एक और आता है कि 10वें से कोई ग्रह बैठा है या 10वें भाव का दूसरे भाव के साथ में कनेक्शन बन जाए। अब जैसे यहाँ है शुक्र, इसका क्या कहते हैं 10वें से, और शुक्र जो कि मैं बोलूँगा अष्टम भाव में नहीं होना चाहिए, लेकिन 10वें भाव का कनेक्शन यहाँ बनता है 10वें भाव का स्वामी का। तो यहाँ शुक्र बैठ गया और यहाँ से वो, क्योंकि शुक्र 7वीं दृष्टि डालता है और वो अपनी सप्तम दृष्टि डाल रहा है दूसरे भाव के अंदर में, तब भी कहीं ना कहीं पे उसको धन अच्छा कमाएगा। बस अगेन, जिसका शुक्र अष्टम में जाता है उसकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं मानी जाती। तो पैसा तो मिलेगा लेकिन मैरिज लाइफ खराब हो जाएगी अगर ये केस में, जहाँ शुक्र 10वें भाव का स्वामी है और वो अष्टम में जाता है। अष्टम में हम मानते हैं कि 6 या 12 में अष्टम भाव में कोई भी ग्रह जाता है बहुत ही ज़्यादा डैमेज करता है कंपेयर टू 6 and 12, ठीक है। और अगला पॉइंटर है D2 चार्ट के अंदर, जो हॉरा चार्ट है उसमें धन भाव की वृद्धि होना या धन भाव का बलवान होना, तब भी बहुत ही ये इंसान अच्छा पैसा कमाता है, ठीक है। उसके साथ अगर मैं एक और बात करूँ कि गुरु की पंचम, सप्तम और नवम ऐसे 3 दृष्टि होती है। तो जब भी गुरु की दृष्टि यहाँ पे चली जाती है सेकंड हाउस पर कहीं से भी बैठ के, लेकिन उसकी मुख्य रूप से पंचम या नवम भाव की दृष्टि हो, अभी ये केस में देखा जाए तो गुरु यहाँ बैठ जाए तब भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सेकंड हाउस पे दृष्टि चली गई, या फिर गुरु महाराज यहाँ बैठ जाए, बृहस्पति जी यहाँ बैठ जाए, ठीक है, तब भी वो अपनी 7वीं पर, मैंने कहा कि पंचम और नवमी दृष्टि, ठीक है, पंचम और नवमी दृष्टि वो विशेष रूप से, तो या फिर गुरु यहाँ बैठे बृहस्पति जी, तभी यहाँ पंचम दृष्टि, तो यहाँ पे बैठे या यहाँ पे बैठे, इन दोनों ही अवस्था में पैसा बहुत ही दबा के कमाता है। अगला पॉइंटर है कि जो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है यहाँ शनि है, शनि स्वयं अपने ही घर पे बैठ जाए तभी बहुत पैसा कमाता है। इसके अलावा शनि है यानी सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो वर्गोत्तमी बन जाए तब भी वो बहुत ही अच्छा पैसा कमाता है। और आखिरी पॉइंट है कि चौथा का जो भाव का स्वामी है यानी 4th लॉर्ड, वो सेकंड लॉर्ड से कनेक्ट बना रहे या वहाँ पे चले जाए। जैसे ये केस में मंगल है तो मंगल महाराज यहाँ पे बैठ जाए या फिर मंगल शनि की युति बन जाए, मंगल और शनि साथ में बैठ जाए, तब भी ये बहुत ही अच्छा जो माना जाए पैसे के लिए। अब आप बोलोगे दोनों पाप ग्रह हैं, लेकिन 2 पाप ग्रह जब साथ में आते हैं तो काफ़ी वो कहीं न कहीं अच्छा ही बेनिफिट देते हैं जातक को, जो कि अधिकतर कई
ज्योतिषियों का मानना है कि नहीं, दो पाप ग्रह साथ में नहीं बैठने चाहिए, दो अलग अलग मत हैं। अभी चाहे मंगल शनि साथ में बैठे या फिर शनि यहाँ पे बैठ जाए और यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि मंगल को देखे, तब भी ये युति होने के कारण भी पैसा इंसान बहुत ही अच्छा कमाने लगता है। तो यही सारा खेल था आज का। पर अगेन, चाहे आप कोई भी युति या कोई भी दृष्टि से देख लो, इन सारे कॉम्बिनेशन परमेंटेशन में आपको हमेशा सेकेंड हाउस, 10th हाउस और 11th हाउस के अष्टक वर्ग के जरूर आपको देखना है कि वहाँ पर वो कितना स्ट्रांग होता है। ठीक है। एक और पॉइंट मुझे याद आता है कि शनि नहीं, सेकेंड हाउस का जो लॉर्ड है ना, वो केंद्र में या त्रिकोण में उच्च का होके बैठ जाता है। जैसे ये केस में शनि यहाँ पे धनेश है, तो शनि महाराज 7 नंबर राशि में उच्च के रहते हैं। तो यहाँ पे जब शनि महाराज बैठ जाते हैं केंद्र में, तब भी बहुत ही अच्छा पैसा इंसान कमाता है और वो सारे सुख उपभोग उसको मिलते हैं जो वो चाहता है उसके जीवन में। जो वो चाहता है, वाहन, भूमि, पैसा, कपड़ा, अच्छी स्त्री, अच्छे बच्चे, सारी चीज़ें उसको, क्योंकि धन भाव भी उसका काफ़ी है, क्योंकि धन भाव क्या है, कुटुंब का भी भाव है। ठीक है। पर ऑफकोर्स शनि का यहाँ पर बैठना, क्योंकि सूर्य यहाँ एक प्रकार के योग कारक भी माने गए हैं, 10वें भाव का कनेक्शन सूर्य है, तो पिता के साथ शायद इसके कनेक्शन इतने अच्छे ना हो, क्योंकि ये भाव कारक है, 10वां भाव सूर्य के लिए, और वहाँ पे शनि बैठ जाता है, तो ऑब्वियसली बाप बेटे में कहीं न कहीं क्लैशेस आते रहते हैं। ठीक? तो ये आज की क्लास में बहुत छोटा सा क्लास मैंने लिया कि कैसे हम सेकंड हाउस से, 10th हाउस से और 11th हाउस से हमेशा अपने धन के बारे में जान सकते हैं। और अगेन मैं पहले बताना चाहूँगा, जब भी आप कोई भी कुंडली पढ़े, कोई भी भाव को पढ़े, तो आपको ये ध्यान रखना है कि पहला आपको लग्न देखना है, इंसान कैसा है, लग्नेश देखना है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण डिग्री कैसी है उस भाव की या उस भाव के स्वामी की। जैसे इस केस में शनि है, तो शनि यहाँ बैठा है, लेकिन शनि अगर मान लो 0 डिग्री या 2 डिग्री है तो कोई फल नहीं देगा, भले वो केंद्र में बैठा है, थोड़ा ही फल देगा। लेकिन अगर शनि की डिग्री अच्छी खासी है, 18 है, 20 डिग्री है, तब तो वो बहुत युवा अवस्था में तो 100% वो फल देगा ही देगा। तो आपको डिग्री भी देखनी है, फिर कौन से भाव में उच्च का है, कौन से भाव का नीच का है, केंद्र त्रिकोण में जा रहा है कि नहीं जा रहा है उच्च का बन के, ये देखें। पाप ग्रह की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। अगर कोई शुभ ग्रह बैठा है तो अच्छा है, लेकिन शुभ ग्रह बैठा है लेकिन पाप ग्रह कहीं से, मान लो यहाँ पे शनि स्वग्रही है, ठीक है, या फिर उसके साथ साथ में जो कि पाप ग्रह तो अच्छा ही माना जाता है, तो पाप ग्रह बैठते हैं, लेकिन राहु यहाँ बैठ गए हैं, पंचम दृष्टि से देख रहा है। या फिर मान लो ये गुरु है यहाँ पे, इसके 9 नंबर राशि हम मान लेते, और गुरु यहाँ बैठे हैं और यहाँ से राहु अपनी पंचम दृष्टि डाल रहे हैं 10वें स्थान से, तब भी कहीं न कहीं पे वो धन देना तो चाहता है, दूसरा हाउस का स्वामी स्वग्रही बैठा है गुरु, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं दे पाएगा इतना धन, बिकॉज राहु की वहाँ कुटिल दृष्टि चली गई पंचम दृष्टि से, जिसके कारण एक योग बन जाता है जिसको हम कहते हैं गुरु चांडाल योग। फिलहाल तो मैं सोचता हूँ गुरु चांडाल योग पर भी एक वीडियो बनाऊँ, पर अभी उस पर मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ये कहूँगा कि पाप ग्रह की अगर दृष्टि भी जाती है स्वग्रही होने के ऊपर, तब भी वो कुटिलता के कारण, वो पाप ग्रह की दृष्टि के कारण भी वो पैसा नहीं कमा पाता। और अंतिम में हमने देखना है अष्टक वर्ग में पॉइंट कितने हैं। अगर यहाँ पे स्थिति अच्छी है और अष्टक वर्ग में जो धनेश का पॉइंट ही मान लो केवल 18 से 22 या 23 या 25 है, तो इतना धन वो कमा नहीं पाएगा जितनी उसकी वो लालसा है। तो दैट इज अबाउट द सेकंड हाउस। आशा रखता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा, और अगर आप चाहते हैं कि और भी वीडियोस बनाओ तो कमेंट में डालिए कौन से और भी ऐसे टॉपिक्स हैं जिस पर आप सीखना चाहोगे ज्योतिष मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।